नमस्कार दोस्तों। आज 6 जुलाई है और आज के द हिंदू में क्या और क्यों पढ़ें इसे लेके हम फिर से हाजिर हैं। पहले पेज पे एक छोटी सी न्यूज़ है, इसे बहुत ज़्यादा नहीं देखना है, बस दल बदल विरोधी अधिनियम के तहत देखना है कि एनसीपी का चीफ जो है अजीत पवार हैं या कौन है, इसके बारे में वो सुप्रीम कोर्ट गए हैं। तो दल बदल अधिनियम आपको थोड़ा सा देख लेना है, एंटी डिफेक्शन लॉ। इसके बाद कुछ नहीं देखना है। अब यहाँ पे जो अगली न्यूज़ हमें पढ़नी है वो है पेज नंबर 8 पे। पेज नंबर 8 पे जो है वो न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। द रिस्क ऑफ जेपोरोजिया है ना, जेपोरोजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये यूक्रेन में जेपोरोजिया जो है सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यूरोप को मतलब काफ़ी इससे सप्लाई होती है बिजली। और यदि ऐसा होता है, इट वॉज टेकन ओवर बाय रशियन फोर्सेस इन मई 2022 एंड हैज सिंस हैड ऑपरेट इन कंडीशंस दैट थ्रेटन सेफ्टी, है ना। तो एक वो हो गया है कि सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं जताई जा रही हैं कि यदि ऐसा होता है तो ये बहुत घातक होगा, पूरे विश्व के लिए बहुत नुकसान पहुंचाएगा। और आपको यह बताना है कि और ऐसा कहाँ पे हुआ है जहाँ पे लीकेज हुई है हाल के वर्षों में, इवन 10-11 साल, 20-12 साल या 15 साल के अंदर ऐसा कहाँ पे हुआ है जहाँ पे बहुत बड़ी लीकेज हुई थी और बहुत नुकसान अभी तक झेलना पड़ रहा है। तो इसको आपको देखना है ना। इसके बाद जो अगली न्यूज़ हमें पढ़नी है वो पेज नंबर 10 पे है। कैबिनेट गिव नॉट टू डाटा प्रोटेक्शन बिल है। अब डाटा प्रोटेक्शन बिल के बारे में बात की गई है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है दूसरे देशों से तुलना, जिसमें यूरोपियन यूनियन की लॉ के बारे में बात की गई है, वहाँ पे क्या कानून है उससे थोड़ी तुलना की गई है। और इस डाटा प्रोटेक्शन बिल में क्या क्या उपाय किए गए हैं इसके बारे में बात की गई। तो आप इसे ज़रूर देख लेंगे। साथ ही साथ आप यदि इसको देखना चाहें तो PRS के माध्यम से भी देख सकते हैं। PRS हिंदी में डाटा प्रोटेक्शन बिल यदि लिखेंगे तो वहाँ से आपको मिल जाएगा, ये देख सकते हैं। इसके बाद है द बूस्ट टू टाइज ताइवान टू सेटअप ऑफिस इन मुंबई। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। दरअसल जो ये ताइवान है वो अपना एक ऑफिस खोल रहा है मुंबई में, है ना। 2 ऑफिस पहले से हैं हमारे पास और अब तीसरा ऑफिस ये मुंबई में खोल रहा है। तो ये जो मुंबई में है उसको क्या कहते हैं, जैसे हम लोग अभी दूतावास बनाते हैं, है ना, पर ये दूतावास ना कह के इसको क्या कहते हैं, ताइपेई इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर, है ना। ताइपेई इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर, ये काम तो दूतावास का करता है बिल्कुल, लेकिन इसे ऑफिशियल दूतावास हम नहीं कह पाते हैं क्योंकि भारत वन चाइना पॉलिसी को सपोर्ट करता है ना। वन चाइना पॉलिसी, एक चीन नीति को सपोर्ट करता है। चीन का कहना है कि एक ही चीन है जो कि मेनलैंड चाइना है, बाकी कुछ है नहीं। ताइवान को अपना मतलब एक भाग मानता है। भारत इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सपोर्ट करता है, पर बहुत सारे देश ताइवान के ये जो ऑफिसेस हैं, ताइवान इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर, इनको जरूर खोल के रखते हैं क्योंकि ताइवान पूरे विश्व का 66% चिप जो सेमीकंडक्टर होते हैं उसको बनाता है ना। और इसके कारण से सभी देश इसके साथ रिश्ता रखते हैं और एक ऐसा करना भारत के कूटनीतिक कदम है। क्यों कूटनीतिक कदम है? क्योंकि चीन को यह संदेश देना कि हम ठीक है, यदि आप रिश्ते बहुत नहीं सुधारेंगे तो हम दूसरे तरीके से आप पर दबाव बढ़ाएंगे। और इसी पे दिल्ली और चेन्नई के बाद मुंबई में अब ऑफिस खुला हुआ है ना, खोलने की बात चल रही है, तो ये खुलेगा। तो उसके बाद आपको क्या देखना है यहाँ पे, तो वन चाइना पॉलिसी, है ना, वन चाइना पॉलिसी आपको देखना है, ठीक है। तो आप इसको देखेंगे और कौन कौन से देश उसको मानते हैं, साथ ही साथ ताइवान को कौन कौन से देश मान्यता देते हैं। विश्व के लगभग 12 से 13 देश मान्यता देते हैं, तो कौन कौन से देश देते हैं। साथ ही साथ ताइवान की स्थिति आप एक बार देख लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसको तो पढ़ ही लेंगे, ठीक है। इसके बाद जो अगली न्यूज़ है वो है पेज नंबर 12 पे, और चंद्रयान 3 इंटीग्रेटेड विथ लॉन्च व्हीकल LVM-3। आपको पता होगा कि 11 जुलाई को ये लॉन्च करने की योजना है। यदि इसे लॉन्च किया जाता है तो ये देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे जुलाई 12-19 के बीच में है, तो मतलब 13 जुलाई को लॉन्च करने की बात की जा रही है। तो इसे आप देख लेंगे। और लैंडर मॉड्यूल 3 है उसको देख लेंगे कि
क्या है ये, और चंद्रयान क्यों भेजा जा रहा है, चंद्रयान 1 क्या काम करा था, चंद्रयान 2 असफल हो गया था। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा जानकारी इसरो की साइट से जाके ले लेंगे तो ये बेहतर होगा, ठीक है। इसके बाद जो अगली न्यूज़ हमें पढ़नी है वो है पेज नंबर 12 पे ही, इंडिया नॉट एवर्स टू इम्पोजिंग बैरियर टू क्लीन एनर्जी इंपोर्ट से यूनियन मिनिस्टर, है ना। इंडिया नॉट अवर्स इम्पोजिंग बैरियर्स टू क्लीन एनर्जी इंपोर्ट से यूनियन मिनिस्टर, है ना। यूनियन मिनिस्टर जो RK सिंह हैं उन्होंने कहा है कि इंडिया वुड नॉट साई अवे फ्रॉम इम्पोर्टिंग बैरियर्स, कोई बैरियर नहीं लगाएगा टू वेस्टर्न इम्पोर्ट टू क्लीन एनर्जी इफ दोज कंट्रीज रेज्ड बैरियर्स टू इंडियाज पोटेंशियल एक्सपोर्ट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। ये एक्चुअल में क्या किया गया है, यूरोप द्वारा कुछ बैरियर्स लगा दिए गए हैं कि ये जो है इतना कार्बन एमिशन हुआ है, इस उत्पाद में इतना कार्बन एमिशन हुआ, उसी पे ये बात की गई है। तो आप इसे एक बार देख लेंगे, थोड़ा समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आएगा तो ये बार बार रिपीट होगा अभी, तो इसको आप धीरे धीरे समझ लेंगे। ऐसे यहाँ पे आसानी से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अगली जो न्यूज़ हमें पढ़नी है वो पेज नंबर 14 पे है। ग्लोबल रुपी में राइज वॉलेटिलिटी, है ना। तो रुपी इंटरनेशनलाइजेशन कुड कम इन कॉन्फ्लिक्ट विद डोमेस्टिक मॉनेटरी पॉलिसी। जो अब हम रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण कर रहे हैं, तो वो जो घरेलू मुद्रा जो नीति है, हमारी मौद्रिक नीति है, उससे कॉन्फ्लिक्ट करेगा। और इसी पे बात की क्या कौन कौन से दिक्कतें आएंगी, कौन कौन से कॉन्फ्लिक्ट होंगे, इस पे बात की गई है। तो आप इसे देख लेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलते हैं क्या और क्यों पढ़ें के साथ। धन्यवाद।